हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले अनसुमाइल एल्गोरिथम का सेकंड लेक्चर हायरार्किकल क्लस्टरिंग। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होती है। इसके अंदर हम करते क्या हैं, कुछ डेटा पॉइंट दे रखे हैं, इधर भी कुछ डेटा पॉइंट दे रखे हैं, इधर भी कुछ डेटा पॉइंट दे रखे हैं। जब हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग लगाते हैं, इसकी जो क्लस्टरिंग होती है कुछ इस टाइप के ग्रुप ऑफ सिमिलर पॉइंट्स एक साथ आ जाते हैं क्लस्टरिंग में। बट इसमें हम क्या करते हैं, विदाउट सेंट्रोइड, मतलब इसमें सेंट्रोइड से इन्वॉल्व नहीं, जैसे हमने के मीन से पढ़ा था जिसमें हम सेंट्रोइड लेते हैं, जिससे हमें के की वैल्यू 3 आ जाती है। इसमें हम विदाउट सेंट्रोइड से हम उसको सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। मेनली जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, दो टाइप से डिवाइड कर रखी है, एग्लोमेरेटिव और डिवाइसिव। पढ़ते हैं एग्लोमेरेटिव होता क्या है। हमने एज्यूम किया है कुछ हमारा डेटा पॉइंट्स है, I1 I2 I3 I4 ऐसे 6 डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, जब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब मैंने स्टेप में लिख रखा है कि हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं। पहला स्टेप, मतलब ईच पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं उनका एक सेपरेट क्लस्टर बनेगा। मतलब कि सेपरेट क्लस्टर मतलब कुछ कुछ ऐसा क्लस्टर, कुछ ऐसे क्लस्टर, कुछ ऐसे क्लस्टर, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। ठीक है, देन उसके बाद फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट, फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट एंड क्रिएट अ न्यू क्लस्टर। इसको नियरेस्ट पॉइंट फाइंड करना है और नया क्लस्टर बनाना है। इसके नियरेस्ट कौन सा क्लस्टर है, एक ही क्लस्टर। I5 I6 नियरेस्ट पॉइंट, एक ही क्लस्टर, ये बन गया क्लस्टर। और हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप है, यही स्टेप 2 तब तक रिपीट करना है, तब तक जब तक सिंगल क्लस्टर ना बन जाए। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, एक सेकेंड, जैसे I5 I6 के पास कौन सा क्लस्टर, I4, तो एक क्लस्टर ये बन गया। I1 I2 के पास कितना क्लस्टर, I3, एक क्लस्टर ये बन गया। और कब तक करना है, सिंगल क्लस्टर बन जाए। तो ये दोनों भी अपने में ओन क्लस्टर है, तो हम क्या करेंगे, एक बिग क्लस्टर बना देंगे। सॉरी, ये होता है एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। जिससे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे क्लस्टर को मिला के मर्ज करते जाते हैं, बड़ा क्लस्टर बनाते हैं, सिंगल क्लस्टर। ठीक है, अगर यही अप्रोच हम, यही पॉइंट हम टॉप टू बॉटम लगाए तो उसको बोलते हैं एग्लोमेरेटिव। अगर यही अप्रोच हम बॉटम टू अप जाए, उसको बोलते हैं डिवाइसिव क्लस्टरिंग। अब बेसिकली एल्गोरिथम और डिविजन का टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप का मतलब क्या है। एल्गोरिथम मतलब कि हमने जो क्लस्टरिंग की वो सिंगल 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 उसको मर्ज करते जा रहे हैं, नए क्लस्टर बना रहे हैं। लेकिन डिविजन में क्या होगा, एक बड़ा क्लस्टर होगा, उसको हम छोटे क्लस्टर तोड़ेंगे, फिर दोबारा छोटे छोटे, दोबारा छोटे छोटे, उसे क्लस्टर तोड़ते जाएंगे, तब वो डिवाइसिव कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब देखते हैं क्लस्टर बनते कितने हैं और कैसे बनते हैं। इसके लिए हम यूज़ कंसर्ट करते हैं डेंडोग्राम। हमारे पास कुछ पहले ग्राफ था, I1 I2 I3 I4 I5 I6, ये पॉइंट्स हमारे, ये हम देख, इन सबको ओन क्लस्टर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सबके नियरेस्ट का क्लस्टर बनाएंगे। एक नियरेस्ट ये, एक नियरेस्ट ये, एक नियरेस्ट ये, एक नियरेस्ट ये, और इन सबका इंडिविजुअल क्लस्टर सिंगल, एक ये। अब इसी का यूज़ करके हम डेंडोग्राम बनाते हैं। किसके बीच में बनता है ये, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे इक्वल डिस्टेंस होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पे पॉइंट्स होता है। ठीक है, जो ये पॉइंट है I1 I2 I3 I4 I5 I6 ये सब लिया हमने। ठीक है, और बनता कैसे, देखो, I1 और I2 वो नियरेस्ट है, बीच में ये क्लस्टर, मतलब ये लाइन डेंडोग्राम की। देन I5 I6 में सेकंड लाइन पे। ठीक है, और I2 I3 के पास क्या है, I3, तो इधर ये बनेगा 3 पॉइंट पे। ठीक है, अब I5 I6 पे I4 है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का एक क्लस्टर जो कि 5 पे बनेगा। ठीक, इसको बोलते हैं डेंडोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है कि हम्म, ये जो एज्यूम, मैं ऐसे एक लाइन पास कर रहा हूँ, ऐसे एक लाइन पास कर रहा हूँ, ऐसे एक लाइन पास कर रहा हूँ, और ऐसे एक लाइन पास कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, इससे एक चीज़ बदल रही होगी कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे लाइन पे कट मार रहे 3 पॉइंट्स, यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे भी 4 पॉइंट कट मार रहे, ऐसे ही यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट। तो इससे इसी पर रिप्रेजेंट रही है कि जितना हम नीचे आते जा रहे हैं उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं हमारे एक लाइन पे। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 4 थे। कैसे हो रहा है ये,
जितना इक्विलेटरल डिस्टेंस हम कम करते जा रहे हैं उतना नंबर ऑफ क्लस्टर बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ क्लस्टर के इक्विलेटरल डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट वर्टिकल लाइन सच दैट नो हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू इट। अब एक ऐसा वर्टिकल लाइन नहीं होती है जिससे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन पास ना हो। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन पास नहीं है ऐसे जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो क्लस्टर बनेंगे वो 2 बनेंगे हाईएस्ट। अब जानते हैं कि के मीन्स और हायरार्किकल क्लस्टरिंग में अब कौन सा यूज़ करें कब। पहले देखते हैं डेटा साइज के हिसाब से। अगर डेटा साइज बहुत बड़ा है तो हम के मीन्स यूज़ करेंगे, अगर डेटा साइज बहुत स्लो है स्मॉल है तो हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग यूज़ करेंगे। हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जो जिससे हमारा जो डेंडोग्राम है वो कॉम्प्लेक्स ना बने। इसके लिए हमारा दूसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ डेटा। न्यूमेरिकल डेटा टाइप है तो हम ना के मीन्स और हायरार्किकल क्लस्टरिंग दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वैरायटी ऑफ डेटा अलग तो हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।